तुम जियो में करोगी। और जियो की इंटर्नशिप से मैं आज जो बोल रही हूँ, जो उतार चढ़ाव है, जो वॉइस ओवर्स मैं कर लेती हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ एक ब्लेसिंग है कि मुझे वाले साहब ने जियो भेजा और जियो में मुझे इतने अच्छे टीचर्स मिले। शुजा साहब ने मुझे इतना अच्छा सिखाया। वाह। और मुझे लगता है मैं ब्लेस्ड इसलिए रही हूँ क्योंकि इसलिए नहीं कि मैं अमानुल्लाह की बेटी थी, मुझे सबने बड़ा एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया, इसलिए कि मेरा बाप हमेशा हर किसी को सिखाता था और उसके रास्तों में रुकावट नहीं बनता था। तो वो होता है ना एक सदका जारिया आपके बच्चों के रास्तों में, मैं इस तरह की इस बात पर मेरा बहुत बिलीव है। तो मेरे रास्ते हमेशा साफ रहे हैं और हमवार रहे हैं, मुझे इतनी मुश्किलात का सामना करना ही नहीं पड़ा। अच्छा नूर, मैंने ना आपको एक बात कहते हुए सुना था आपके प्रीवियस पॉडकास्ट में। आप ये बात कर रही थी, मुझे बहुत प्यारी आपकी बात लगी कि मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरे पास इतने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स नहीं हैं, मुझे लोग इतना जानते नहीं हैं, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत सुकून में हूँ। आप बताएंगी कि उसका पर्पस क्या था, क्योंकि वो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी एंड वो मेरे दिल में स्टोर्ड हो गई है कि मैंने कहा था मैं कभी ना कभी पूछूंगी ज़रूर आपसे। अच्छा मैं बताती हूँ, देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो लोग जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं करके बहुत ओवरनाइट मेरे पास फेम आ सकता है, लेकिन मैं नहीं कर रही क्योंकि मैं करना ही नहीं चाहती। अगर आप यहाँ पर एक बाइज्जत तरीके से पॉडकास्ट कर रहे हो, आप टिकटॉक लाइव नहीं कर रहे हो, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आप करना नहीं चाहती हो। अदरवाइज एक वॉशरूम में ही बैठकर घर वालों से चोरी भी हमने देखी है, बच्चियाँ टिकटॉक लाइव कर रही हैं, वॉशरूम्स में बैठ बैठ कर रही हैं, घर से बाहर निकल कर रही हैं, स्टोर रूम में बैठ कर रही हैं। माँ बाप को पता ही नहीं है वो बच्ची कर क्या रही है। तो अगर कोई भी कुछ गलत करना चाहे, सही करना चाहे, तो आप छुप कर सकते हो। तो मुझे लगता है मैं बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन पे मुझे ओवरनाइट फेम मिल सकता है और मैं नहीं कर रही हूँ। और वो क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि मैं करना ही नहीं चाहती हूँ। तो जब भी करूँगी, कभी अगर मुझे अच्छे फॉलोवर्स मिलेंगे और अच्छा फेम मिलेगा, तो आप भी यहाँ हैं और मैं भी यहाँ हूँ, मुझे इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। अपने एक पॉजिटिव वे में ही मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोल रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मतलब ये मेरी कोशिश है। ऑल राइट। और इस ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए मैं बहुत सारे ऐसे काम नहीं कर रही हूँ। क्या आपको लगता है टिकटॉक पर जो आज, मैं टिकटॉकर्स को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं ऑडियंस को क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ। जो उनको व्यूज़ देते हैं। उनको व्यूज़ नहीं देते। वो अगर उनको व्यूज़ नहीं देंगे तो पॉर्न वेबसाइट्स को व्यूज़ दे देंगे। उन्होंने कुछ ना कुछ देखना ही है। तो मैं ऑडियंस को ब्लेम करती हूँ कि क्या है, आप इतनी खूबसूरत हो, हाइटेड हो, आप अगर कोई ऊँचे-नीचे कपड़े पहनकर लिप सिंक कर लोगी किसी गाने पर, क्या आपको व्यूज़ नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। लेकिन आप ले नहीं रही हो, आप चाहती नहीं हो। यस। और अगर जो लड़कियां चाह कर रही हैं, मैं उनको गलत नहीं कहती हूँ, क्योंकि हमने किसी के जूते नहीं पहने हैं, एग्जैक्टली। उसके जूते उसको कितने तकलीफ दे रहे हैं। तो मैं क्रिटिसिज्म उन पर नहीं कर रही हूँ, मैं क्रिटिसिज्म कर रही हूँ कि ऐसे ही एक बार ऑडियंस चेंज हुई थी थिएटर की। फैमिली थिएटर से ऑडियंस ने ही फैसला कर लिया था कि हम नाच गाना देखेंगे। एक तरफ सुहेल अहमद साहब की बड़ी फैमिली ओरिएंटेड सी प्रोडक्शन हुआ करती थी एक थिएटर में, और बाकी सारे थिएटर्स में नाच गाना हुआ करता था। तो सुहेल अहमद साहब का बमुश्किल कास्ट की फ़ीस निकला करती थी और कोई ख़ास उनको प्रॉफिट नहीं होता था। और दूसरी तरफ हम देखते थे कि जो नामवर डांसर्स हैं, उन सबको एक 16 दिन का स्पेल होता था, उसके 18 लाख मिल रहे हैं, 20 लाख मिल रहे हैं, 25 लाख मिल रहे हैं, साथ दूसरे लोगों को भी मिल रहे हैं। तो हम खुश थे कि चलो थिएटर तो आबाद है ना, एटलीस्ट थिएटर गुंजान और वीरान आबाद नहीं होने चाहिए। एटलीस्ट वहाँ का जो गार्ड है, वहाँ का जो टी बॉय है, वहाँ का जो ऑफिस बॉय है, एटलीस्ट वो तो, उसका रोज़गार तो चल रहा है ना। तो इसमें हम मुजरा करने वाली ख़वातीन को कभी क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं क्रिटिसाइज़ करेंगे। हम ऑडियंस को करेंगे जिसकी चॉइसेस तब्दील हुई। उन्होंने क्या बहुत वेख लिया अमानुल्लाह, सुहेल अहमद, मस्ताना, बबूराल, हुण वेखने आ ज़रा मुजरा शुजरा। तो उनकी सोच तब्दील हुई ना। मस्ताना, बबूराल, अमानुल्लाह, सभी अमानत चंद वही थे। आज भी आप देख लें, थिएटर पर जाकर आगा माजिद साहब और काम कर रहे हैं, लेकिन फैमिली ओरिएंटेड काम ऑन स्क्रीन वो कर रहे हैं। तो ये थिएटर पर बैठने वाले, देखने वाले, आने वाली ऑडियंस की चॉइस है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या देखने आए हैं। आगा माजिद साहब दोनों तरफ चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं। आगा माजिद साहब थिएटर पर भी काम कर रहे हैं और स्क्रीन पर भी काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी स्क्रीन पर भी, थिएटर पर भी उनकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, उनकी सोशल मीडिया पर भी फ़ैन फॉलोइंग है, क्योंकि वो तो अपना टैलेंट दे रहे हैं। अब ऑडियंस देखना चाहती है, ऑडियंस की मर्ज़ी है उन्हें क्या देखना है। या